यूनिट जो हमारी लास्ट यूनिट है, जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, हमारी सेवंथ यूनिट है साइबर सेफ्टी एंड एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी बेसिस। ओके, सो इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी रिफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस टू द साइबर अटैक और डैमेज। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? एनीवन नो? एनीवन नोज अबाउट साइबर सिक्योरिटी? ओके, तो मैं बताता हूँ साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। कि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जितनी भी चीजें हैं सब नेटवर्क के थ्रू और ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन और जो भी हम चीजें करते हैं वो सारे हम डिजिटली कर रहे हैं। तो इस डिजिटल चीजों को सिक्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी के पर्पज से जो चीजें यूज होती हैं हम उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी। ठीक है, तो विद द इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट इट इम्पोर्टेंट टू कीप द डिजिटल इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफ और सिक्योर करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। ओके, कॉमन साइबर थ्रेट जो होते हैं जैसे वायरस और मालवेयर जो होता है, वायरसेस, जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम, जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं किसी पेन ड्राइव से या कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ वायरसेस या कोई मालवेयर आता है। मालवेयर एक बहुत बड़ा वायरस है जो कि किसी भी फाइल को लाइक इतना हार्म कर देता है कि वो उस फाइल को करप्ट कर देता है। फिर वो हम फाइल ना उसको ओपन कर सकते हैं ना उसको व्यू कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एट द लास्ट मोमेंट हमको वो डिलीट करनी होती है। तो मालवेयर और जो अदर वायरसेस हैं वो हमारे प्रोग्राम को और किसी भी फाइल को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हार्मफुल प्रोग्राम दैट डैमेज योर कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे फिशिंग, फेक ईमेल्स और वेबसाइट द स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिशिंग क्या होती है? कोई भी फेक ईमेल जो होते हैं या फिर कोई वेबसाइट जो होती है जिसपे हम क्लिक कर देते हैं और वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ले लेता है, हमारी इंफॉर्मेशन का मतलब हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। इसको बोलते हैं फिशिंग। हैकिंग, हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम का कोई और अदर पर्सन यूज कर सकता है आपके सिस्टम को पूरा हैक करके। सपोज मैंने अगर किसी किसी के सिस्टम को हैक कर लिया है, इट मींस उसके सारे सिस्टम की एक्सेस मेरे पास है। मैं उसके सिस्टम में कुछ भी कर सकता हूँ। सिस्टम से मेरा यहाँ पे मतलब है कंप्यूटर सिस्टम में। उसके कंप्यूटर सिस्टम में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी फाइल रीड कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। उसके मतलब उसका कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकता हूँ मैं, उसके सारे एक्सेस मेरे पास है, मैं उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैकिंग। आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे एक्सेस ले लेते हैं, उसका उसकी हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, स्टीलिंग। ओके, तो हम उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप देखते होंगे, आप कभी डीमार्ट या कहीं भी किसी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं और आपके नंबर्स वहां पे आप रजिस्टर करवाते हैं। देन नेक्स्ट डे और थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि कंटिन्यू आपके पास कॉल आने लग जाते हैं बैंक से कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए। ये सारी चीजें क्या होता है कि ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। पहले इन्होंने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली, आपका नंबर ले लिया, देन ये लोग क्या करते हैं, अदर मार्केटिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आप कई सारी फेक वेबसाइट है जिसमें आप अगर लॉग इन करते हैं तो वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और नाम, ये सारी चीजें पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन में फिल करते हैं उनके पास आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ जाता है। ठीक है, फिर उसके उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाते हैं। फिर आपके फोटोज को या आपके, अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो आपकी सारी चीजों को एक्सेस कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपके आपको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। ठीक है, फिर आपको मतलब वहां पे आपको सब ग्रुप ग्रुप में ऐड करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। फिर वो फिर मनी डिमांड करते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जब आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। इसलिए हमको हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत प्राइवेटली रखना चाहिए, ना कि पब्लिकली। ठीक है, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर, यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे कि कई बार अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें ये होती हैं,
लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस चला जाता है। जैसे लोग बहुत कॉमनली अपना पासवर्ड रखते हैं। जैसे सपोज मेरा नाम दीपेश है, तो मैं रखता हूँ दीपेश@123, या कोई पासवर्ड रख लेते हैं। जैसे पासवर्ड का जो की रहती है वही पासवर्ड रख लेते हैं कि पासवर्ड इज अ पासवर्ड। कोई अपनी सिटी में रह रहा है, जैसे कोई जयपुर में है तो जयपुर@123। तो ये सारी चीजें वो जो जो भी साइबर सिक्योरिटी का जो पर्सन होता है, जो ये सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए करता है, वो क्या करता है ना, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और ऐसे कई सारे लाइक @ लगा के 123 और ये सबसे आपका एक्सेस करने का ट्राई करता है। ठीक है। तो इस इन सब चीजों के लिए अपने को बहुत स्ट्रांग पासवर्ड रखना होता है, जो कि अपने नाम से रिलेटेड ना हो, अपनी सिटी से रिलेटेड ना हो, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो। लेकिन अभी आजकल जितने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो लोग भी ये थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे वैलिडेशंस लगाते हैं कि आप अपना पासवर्ड में अपना नाम नहीं डाल सकते या अपनी सिटी का नाम नहीं डाल सकते। ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग रखनी चाहिए अपने को, अपने पासवर्ड वगैरह। तो जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो आपको इतना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट ना कर पाए और आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को या किसी भी चीज को आपको एक्सेस ना कर पाए। इसलिए आपको पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। ठीक है। नाउ कम टू द इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मार्केट में कई सारे एंटीवायरस आते हैं जो पेड होते हैं, फ्री वाला नहीं लेना चाहिए। फ्री वाले से कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आपको पेड एंटीवायरस लेना चाहिए, जिसमें क्या होता है, जैसे नेट प्रोटेक्टर आता है, कई सारे आते हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो कई सारे आते हैं इंस्टॉल ये एंटीवायरस। ठीक है। उस एंटीवायरस से क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में कभी भी वायरस आते हैं तो आप उसको स्कैन करके उन वायरस को डिटेक्ट करके और उसको डिलीट कर सकते हैं, तो वो सारे वायरस वहां से हट जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना, अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट। कोई भी आपके पास में लिंक आती है, जैसे आपके कभी कभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में आपके पास में लिंक्स आ जाती हैं, आप बिना उसको देखे बिना कुछ करे डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये अपने को नहीं करना चाहिए। ठीक है। इन सारी चीजों से अवॉइड इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी अगर हमको अटैचमेंट भेजता है, कोई भी पीडीएफ भेजता है या .apk फाइल भेजता है एंड्रॉइड फोन के लिए। .apk फाइल क्या होता है, एप्लीकेशन पैकेज होता है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके फोन में एक नई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देगा व्हाट्सएप जैसे, लेकिन वो हिडन रहती है। ठीक है। आपने जैसे ही उस ऐप को इंस्टॉल किया, देन वो क्या करता है ना कि आपके पूरे फोन का एक्सेस ले लेता है। देन वो उसके बाद में आपके कॉन्टेक्ट्स भी निकाल सकता है, आपके फोटोज भी लीक कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट में आपके फोन पे में रहते हैं, गूगल पे में रहते हैं, पेटीएम में रहते हैं, तो वो सारी चीजें वो एक्सेस कर पाता है। तो इसलिए कोई भी लिंक, कोई भी अटैचमेंट जो कि आपके आपके नॉलेज में नहीं है, तो आप उसको ओपन नहीं करें। पहले उसके बारे में थोड़ा सा R&D करें, गो थ्रू करें उसको, उसके बाद में उसको ओपन करें। ठीक है। तो कोई भी सस्पिशियस लिंक्स या फिर अटैचमेंट या कोई फाइल अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है। या कि अपने सिस्टम में भी, कंप्यूटर सिस्टम में भी, अगर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है। अवॉइड सॉफ्टवेयर रेगुलरी अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली। हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है आपको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे फोन में अगर कोई एप्लीकेशन आती है या कंप्यूटर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर है, उसका अपडेट आता है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। क्या होता है कई बार कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पज से या फिर कोई उसके जो मतलब ग्लिच है, वो सारी चीजों को फिक्स करता है। कोई इश्यूज उसमें आ रहे हैं वो फिक्स करके उसको अपडेट कर देता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम पुराना ही यूज करते रहते हैं, तो हमको वो चीजें वापस से हमारे पास में मतलब प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसलिए फिर हमको कोई भी सॉफ्टवेयर है हमारे पास में तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है। यूज अ सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। कहीं भी किसी का भी वाईफाई एक्सेस नहीं लेना चाहिए। आपको एक प्रॉपर सिक्योर नेटवर्क के थ्रू ही आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई भी अनसिक्योर नेटवर्क रहता है, आप उसको अपने वाईफाई से अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो उससे भी आपका पूरा एक्सेस चला जाता है सामने वाले के पास में, चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो या आपका फोन हो। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है। परमिशन इट मीन्स के जैसे आपने ट्रू कॉलर, अगर सपोज मैक्सिमम लोग ट्रू कॉलर एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप मेरे अपने सारे फोन कॉल का एक्सेस आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप अलाउ अलाउ करते जाते हैं। जितनी बार आप अलाउ करते हैं इट मीन्स आप उसको आपकी सारे फोन की सारी चीजों का एक्सेस दे रहे हैं। इट मीन्स जिनको भी आप एक्सेस दे रहे हैं वो आपके सारे फोन कॉल देख सकते हैं, सारे आपके मैसेजेस देख सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट देख सकते हैं। आप फोटोज अलाउ करते हैं, उसमें वो पूछता भी है कि
मुझे आपके फोन का एक्सेस चाहिए फोटोज का, तो आप उसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ कर देते हैं इट मीन्स कि वो आपके सारे फोटोज भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि ओटीपी जो आता है वो ऑटो रीड होके उसके फोन में दिखने लग जाता है, मतलब उसमें ऐप में दिखने लग जाता है, वो ऑटो रीड कर लेता है और ऑटोमेटिक वो आगे नेविगेट कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन की या अपने कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी चीज विदाउट आपकी परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता लीगली। ठीक है, अगर आप उसको परमिशन देते हैं देन वो क्या करता है, उस ओटीपी को आपके मोबाइल फोन के मैसेज वाले पार्ट से उठा के अपने मोबाइल ऐप में लाता है, देन उसको ओटीपी वाली स्क्रीन से वेरीफाई कराता है, देन ऑटोमेटिकली नेविगेट कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए क्या करते हैं कि अलाउ कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिक वो रीड करता है और ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है। ये सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपके यूज में ना हो या फिर कोई भी ऐसी सस्पिशियस एप्लीकेशंस जो होती हैं वो आप इंस्टॉल नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि वो सारी चीजें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं द स्टेप दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड एकेडमिक डेटा। ठीक है, सेफ यूज ऑफ इंटरनेट, यूजिंग द इंटरनेट सेफली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स। हमको इंटरनेट बहुत सेफली और बहुत सिक्योर यूज करना चाहिए। कोई भी हमको वाईफाई मिलता है कहीं भी तो हमको उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करती हैं। ठीक है, गाइडलाइंस ऑफ द सेफ इंटरनेट यूज, डू नॉट शेयर द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। कई सारी वेबसाइट है जिसमें हम उसको ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है उसको लॉग इन करने के लिए। लॉग इन करने के लिए बोलता है कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करो। अगर आपको वो जेन्युइन लगती है कि यार ये जेन्युइन वेबसाइट है या फिर कोई बड़ा फर्म है या फिर कोई बड़ी कंपनी है तो फिर आप उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज नो नीड टू एंटर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एनीवेयर, ओके, एनी वेबसाइट। ठीक है, तो ये इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कहीं भी शेयर ना करें। यूज अ ट्रस्टेड वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोड। जैसे कि अभी जो फ्लिपकार्ट है या कोई भी ऐसी बड़ी वेबसाइट है जिसका बहुत नाम है, आप सिर्फ उस पर ही ट्रस्ट करें। आप ये सारी चीजें कोई भी थर्ड जो लाइक अनसिक्योर वेबसाइट है आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करें और कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालें। ठीक है, अवॉइड टू क्लिक अननोन लिंक्स और पॉपअप्स। कई बार आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें सडन एक सामने पॉपअप आ जाता है, उस पे ओपन या क्लोज का एक ऑप्शन होता है और लिंक कई बार आ जाते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें या क्लिक ऑन द दिस लिंक। तो आपको वो नहीं करना है। आप उन पे करेंगे तो वो आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लेके जाएंगे और वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसके बाद में आप उसमें लॉग इन करते हैं तो अपना जैसे ही अपना काम खत्म हो जाता है तो आप उसको लॉग आउट कर दें। उससे क्या होता है कि एक सेशन होता है, सेशन ये लोग मैनेज करके चलते हैं। जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं तो वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। आप जब अपने अपने वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन में उसको लॉग आउट कर देते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सिक्योर पासवर्ड यूज करना चाहिए, ना कि ऐसा जैसे कि सिटी का नाम @123 या अपना नाम स्टूडेंट @123 या कोई भी जैसे दीपेश @123, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सिक्योर और सेफ पासवर्ड रखना चाहिए। अभी आप मैक्सिमम आप देख रहे होंगे कोई भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में आजकल उन लोगों ऐसा कर दिया है कि आपको 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और बहुत स्ट्रांग पासवर्ड हमको यूज करना चाहिए। कॉमन पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए कि एक पासवर्ड हमने एक ही पासवर्ड सब जगह यूज कर रखा है। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैंने मेरा ही पासवर्ड है, सपोज मेरा दीपेश @123 अगर मेरा फेसबुक अकाउंट है और मैंने उसमें वो पासवर्ड डाला हुआ है। सपोज किसी ने मेरा फेसबुक का अकाउंट का एक्सेस ले लिया या मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, तो वो उसके पास मेरे सारे अकाउंट के पासवर्ड हैं। इट मीन्स वो मेरा इंस्टाग्राम भी लॉगिन कर सकता है, मेरी ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन कर सकता है, क्योंकि अपना अकाउंट नंबर तो अपन किसी को भी इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है। अकाउंट नंबर तो बहुत इजीली मिल जाता है, मोबाइल नंबर से हो जाता है। मोबाइल नंबर आप डालोगे, पासवर्ड डालोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा सिक्योरली यूज करना चाहिए। आप एटीएम पिन जो यूज करते हैं वो आपको सब सेम नहीं रखना चाहिए। अगर आपके 4 बैंक अकाउंट है तो अपने चारों के बैंक अकाउंट में सेम पिन डाल रखें।
सपोज कभी किसी के सामने आपने एंटर कर दिया, उसको आपका एटीएम मिल गया, कोई पहला दूसरा या तीसरा एटीएम मिल गया, तो सारे आपके वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अभी डिजिटली चीजों को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, बहुत सेफली यूज करना चाहिए। इसीलिए हमको बहुत सिक्योरली सारे पासवर्ड वगैरह ये सब चीजें मैनेज करना चाहिए। ठीक है। students and teachers should always follow these participate to maintain the online safety। ठीक है, ये ऑनलाइन सेफ्टी के लिए हमको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से यूज करनी चाहिए। ठीक है। अब नाउ कम टू द डेटा प्राइवेसी रिफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ यूजर। ठीक है, एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा इंक्लूड, डेटा प्राइवेसी के लिए हमको बहुत सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज के लिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड नेम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, एकेडमिक रिकॉर्ड। ये सारी चीजें आपको हर किसी को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। now come to the importance of a data privacy, protect your personal detail and identity, or prevent misuse of our information, maintain confidently, ensure the trust of a digital system। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर ना करें, कोई इसको मिसयूज नहीं कर ले। ठीक है, और आप इसको बहुत कॉन्फिडेंटली मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो ये सारी चीजें काय में आती है, डेटा प्राइवेसी में आती है। ठीक है, यूजर शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन वाइल यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, तो जब भी हम अपनी इंटरनेट को यूज करें तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई थर्ड वेबसाइट खोलनी है जिसका हमको एक मतलब हमको हमारे पास में नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो हम उसको इनकॉग्निटो विंडो में खोलते हैं। इनकॉग्निटो विंडो क्या होती है? प्राइवेट विंडो होती है। जैसे कि सपोज अभी आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट के लिए ऐप क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे कोई भी जो मैंने पुरानी वेबसाइट है या पुरानी जो जितनी भी वेबसाइट है जो ऐप से स्टार्ट होती है वो मुझे यहाँ पे ओपन करके दे देगा। ठीक है, लेकिन एक इनकी इनकॉग्निटो विंडो होती है, प्राइवेट विंडो होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, उसकी कुकीज कुकीज क्या होती हैं? जो भी वेबसाइट हमने ओपन की हुई है उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी वेबसाइट इसमें इनकॉग्निटो विंडो में खोलते हैं तो उसका कोई एक्सेस नहीं होता है। हम उसको ये कोई भी जो ब्राउजर होता है उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करके नहीं रखता है। मैंने अगर इसके अंदर कोई भी वेबसाइट खोली अभी, अगर मैं इसको एक्सेस, जैसे सपोज मैंने इसके अंदर खोली फेसबुक। ठीक है, अगर मैंने इसको फेसबुक को इसको खोल लिया इसके अंदर, और अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया इस प्राइवेट विंडो को, तो इसकी कोई भी हिस्ट्री ये कुकीज में सेव नहीं होगी। इट मींस इसका कोई भी डेटा हमारे इस वेब ब्राउजर पे सेव नहीं होगा। ठीक है, तो कोई अगर आपको लगता है कि ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको मतलब इसकी हिस्ट्री सेव नहीं करना है या इसको बहुत सिक्योरली सेव करना है, तो उसको इनकॉग्निटो विंडो में या फिर प्राइवेट विंडो में ओपन करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द एथिकल यूज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल एथिक्स रिफर टू द रिस्पॉन्सिबल एंड respectful use of information and technology. When users are digital content, user should follow the ethic guidelines। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या? जैसे कि हमारे लाइक हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो डेबिट कार्ड यूज करते हैं, फोन पे यूपीआई यूज करते हैं, तो इन सब के लिए डिजिटल चीजें हैं। ठीक है, नाउ कम टू द ethic practices, respect copyright laws, give credit to the original author, do not copy someone else work without permission, use the information of a legal education or purpose। ठीक है, अब हमको जैसे अगर कोई भी, अगर हम किसी की भी वेबसाइट को, जैसे सपोज फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, अगर मैं उसके जैसी एक वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ तो मुझे उसके कॉपीराइट लॉस को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैं उसकी जैसी वेबसाइट बनवा रहा हूँ तो उसकी सारी चीजों को मैं कॉपीराइट मतलब कॉपी ना कर पाऊँ, क्योंकि ये इलीगल होता है। हम किसी की भी रजिस्टर्ड वेबसाइट का कॉपी नहीं बनवा सकते हैं, या उसकी एप्लीकेशन है उसका उसका एक्सेस नहीं ले सकते हैं। कोई कंपनी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम उसके नाम से कोई कंपनी नहीं खोल सकते। इसलिए आपने देखा होगा कोई कंपनी जैसे पूमा होती है, तो अगर जैसे बिस्लेरी पानी अभी आता है तो बिस्लेरी की अगर कोई और कंपनी आती है तो उसमें वो स्पेलिंग चेंज कर देता है। ठीक है, ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट का वो ना लगे। इसलिए ये सारी चीजें कॉपीराइट के लॉज में आती हैं। तो गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, अगर अगर हम किसी की अगर कोई
ओरिजिनल चीज को यूज कर रहे हैं। सपोज अगर मैंने कोई थॉट कहीं पे पढ़ा है, किसी ऑथर ने लिखा हुआ है किसी बुक में, और अगर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसमें उसको डाला हुआ है, तो मुझे उसको क्रेडिट देना चाहिए कि मैंने ये थॉट इस ऑथर से या इस बुक से पढ़ा था। ठीक है, या डेडिकेटेड बाय उस ऑथर को हमको बोलना चाहिए, ताकि वो हमारे ऊपर कॉपीराइट का वो ना करे, केस ना करे। ठीक है, तो ये सारे कॉपीराइट के लॉज होते हैं। इसमें डू नॉट कॉपी समवन एल्स वर्क विदाउट परमिशन। हम किसी के भी काम को बिना उसकी परमिशन के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर किसी ने अभी यहाँ पे मुंबई में एक ताज होटल है, अगर मैं ताज होटल अगर कहीं और बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ताज होटल वाले से पहले परमिशन लेनी होगी कि मैं आपकी जैसी सेम होटल मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो उसके बाद में वो अपनी फ्रेंचाइजी आपको देगा, तब आपके पास एक्सेस होगा कि आप उसके जैसी होटल बना सकते हैं। अदरवाइज कोई भी किसी की कॉपी करके कहीं पे कुछ बना सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। लाइक कोई भी अगर किसी की वो है, अगर हमको उसकी कोई भी चीज यूज करना है, तो विदाउट उसकी परमिशन के यूज नहीं करना चाहिए। फॉलोइंग डिजिटल एथिक प्रमोट्स ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एकेडमिक वर्क। ठीक है, नाउ अवॉइड ऑफ ऑफ रिसर्च वर्क। वन सेकेंड। Okay. Now come to the avoiding of a plagiarism in research and work. Plagiarism means copyright, copying of a someone else work, ideas or word of a presenting them as your own without proper acknowledgement. ठीक है, हम किसी का भी कोई भी चीज अगर हमको उसके एक्सेस करनी है, उसके आइडियाज, उसके वर्ड्स, उसकी प्रेजेंटेशन या कुछ भी हमको उससे लेना है, तो विदाउट उसकी परमिशन के हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इट मीन्स उसको बताना पड़ेगा या उससे परमिशन लेनी होगी कि हम आपसे ये सारी चीजें हम आपकी यूज करना चाहते हैं। तो उसका एक लीगली डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी साइन होंगे या उसकी कंपनी की सील लगेगी, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए हमको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्लागियरिज्म क्या होता है? प्लागियरिज्म इज द कंसिडर्ड अनएथिकल एंड अनएक्सेप्टेबल इन एकेडमिक रिसर्च। हम उसके लिए कोई भी अनएथिकल और अनएक्सेप्टेबल चीजों को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हमको उसकी परमिशन या एक्सेप्टेबल लेना होगा उसके लिए। ठीक है, वे टू अवॉइड द प्लागियरिज्म: give a proper reference to the original source, use a quotation mark when copyright exempt sentence, or paraphrase information in your own words, maintain a reference list of a bibliography. Okay, avoiding a plagiarism ensure academic integrity and credibility in the search work. ठीक है, हमको उसको जैसे अगर जैसे सपोज मैंने अभी जो बात की थी आपसे ताज होटल की, अगर मैं ताज होटल को अगर मैं उसका कॉपीराइट बनवाना चाहता हूँ, तो मुझे उसके ओरिजिनल सोर्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उससे परमिशन लेनी होगी। फिर उसके उसके अकॉर्डिंग में ये सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे कि सेम वेबसाइट के लिए या सेम मोबाइल एप्लीकेशन अगर किसी की बनी होती है, आप उसके जैसी कोई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या उसके जैसा कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से या उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, उसके ओरिजिनल सोर्स से। और कोटेशन मार्क व्हेन द कॉपिंग एग्जैक्ट सेंटेंस। ठीक है, और पैराफ्रेसेस इंफॉर्मेशन इन योर ऑन वर्ड्स, मतलब आप उसको सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस हमको ये सारी चीजें जो भी हम उसका किसी अगर किसी चीज को कोई कॉपी करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट को कॉपी करते हैं, तो वो सारी चीजें हम उसकी विदाउट इंफॉर्मेशन सॉरी विदाउट एक्नॉलेजमेंट हम उससे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसकी चीजों को नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्लागियरिज्म। ठीक है, अभी ये आपको समझ में आया सभी को कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी क्या होती है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन, एनी डाउट, एनीथिंग? ठीक है, तो अभी हमारा ये सेवन्थ यूनिट थी, हमारी सेवन्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है।
तो हमारी सारी चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट से रिलेटेड। हमने यहाँ पे 7 यूनिट पढ़ी है। यूनिट 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। एक मिनट में शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 यूनिट पढ़ी थी। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसिंग। थर्ड में हमने पढ़ा था स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड योगा, एंड लास्ट वन इज अ साइबर सेफ्टी और एथिक्स। ठीक है, इन सारी चीजों में हम बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। सर मुझे डाउट था, हम्म बट मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ तो इसलिए मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। हम्म। ठीक है, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप, हाँ, मेरा नंबर होगा आपके पास में, वो उसमें लिखा हुआ है, जो आपको मीटिंग लिंक मिलती है, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जी अगर सर। आपको कोई भी डाउट होता है तो। ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो हम ये क्लास अभी खत्म करते हैं। आपकी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं।